नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सुरेश चंद्र ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे ऑनलाइन क्लास के अंदर। बात कर रहे हैं अपन इसके अंदर, आज चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे बेटा। और उस चैप्टर नंबर के अंदर बात करेंगे बेटा किसके बारे में बेटा? उस चैप्टर नंबर के अंदर अपन बात करेंगे भोजन के घटक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? अब भोजन के घटक के बारे में बात करेंगे। और इस भोजन के घटक के अंदर अपन देखेंगे कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से भोजन के घटक है। आप समझना मेरी बात को, पहले ही आंख मीच के पहले ही बोल रहा हूं बेटा। भोजन के घटक के बारे में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, जल है, खनिज लवण है, ये सारे भोजन के घटक है। क्या है बेटा? भोजन के घटक है। तो बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा। तो एक्टिविटी को साथ में लेके चलेंगे, एक्टिविटी को साथ में लेके चलेंगे बेटा, इसलिए कह रहा हूं साथ साथ में लिखते भी जाएंगे, ठीक है, और समझते भी जाएंगे। हेडिंग लगाना है चैप्टर नंबर 2। हेडिंग लगाओगे बेटा चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक। हेडिंग क्या लगाएंगे बेटा? भोजन के घटक हेडिंग लगाएंगे। अरे क्या लगाओगे शेरों? भोजन के घटक हेडिंग लगाओगे और लिखोगे उसके अंदर, ये लो वैसा हेडिंग लगाओ, भोजन के घटक। हेडिंग लगाना बेटा भोजन के घटक, हेडिंग लगाना है भोजन के घटक। हेडिंग लगा दे बेटा फटाफट, भोजन के घटक, ठीक है। और पहले एक बार मेरे सामने देखें बेटा, इसके अंदर जो भी पूछता है अपन उसके बारे में बात करेंगे। जो अपने से पूछता है उसके बारे में बात करेंगे बेटा। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपन इसी के साथ में। जो पहला चैप्टर अपन ने पढ़ा था उसके अंदर बात की थी बेटा किसके बारे में? जिसको हम खाते हैं उसके बारे में बात की। किसके बारे में? जिन चीज को अपन खाते हैं उसके बारे में बात की। और भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में पढ़ा आपने। और हमने बताया था कि इन्हें मानचित्र से अंकित किया था। किया था कि नहीं किया था बेटा? अपन लोगों ने किया था सर। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, अप्पम या उत्पम एक ही बात है बेटा, उत्पम या अप्पम एक ही बात है, मछली, सब्जियां हो सकती है। अरे कोई समस्या क्या? इस बात को समझा? एक एक्टिविटी दे रहे हैं भाई साहब, और उस एक्टिविटी को अपन फॉलो अप करते हैं। क्या करते हैं बेटा? फॉलो अप करते हैं और देखते हैं आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल है। सब क्या है? शामिल है भाई साहब, कुछ नहीं छोड़ रहा है, सब कुछ शामिल करवा रहा आप लोगों से। खाने का आइटम है बेटा, पूरा हो सकते हैं। इस तरह के आहार में के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन भी जोड़िए और सारणी 2.1 में दर्शाए गए विधि से पूरा करना है। ठीक बेटा, सारणी 2.1 में जो विधि दी है उसको पूरा करना है। कभी कभी अभी आएगी बेसारणी तक, कभी कभी हम अपने भोजन में इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खाते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोग इसके लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजनों का हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों को इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर का विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो मेरी बात सुनो, ये सब कुछ रामायण गाने के बाद में एक ही अर्थ पता चलता है। वो अर्थ क्या है बेटा? कि भोजन के अंदर आपके पास में प्रोटीन, आप भोजन जब खाते हो तो संतुलित भोजन खाना। देखो, एक तो होता है भोजन जो पेट भरना है, वो तो क्या है बेटा? भोजन है। आप सिर्फ पेट भर रहे हो अपना, वो तो क्या है बेटा? भोजन है। और पेट भरने के साथ में आप सारे व्यंजक खा रहे हो। व्यंजक का मतलब वो मीठा पकवान नहीं बेटा। व्यंजक का मतलब है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, खनिज लवण भी है। अगर वो सारे के सारे चीज अपन खा रहे हैं तो वो ही भोजन क्या है बेटा? संतुलित भोजन है बेटा। क्या है बेटा? संतुलित भोजन है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो, इसको बाद में पढ़ेंगे। एक भाई साहब ये कहानी समझते बेटा, है ना। ये दे रहा है पंजाब के अंदर मक्के की रोटी आती है, राजमा होता है बेटा, सब्जियों में सरसों का साग होता है और अन्य व्यंजन में दही होता है।
आंध्र प्रदेश की बात छोड़ो, अपन सीधी बात करें राजस्थान की। किसकी बात करते बेटा? राजस्थान की। और राजस्थान के अंदर बेटा बाजरे की रोटी बेटा, किसकी रोटी बेटा? बाजरे की रोटी, ठीक है बेटा। और इसके अंदर बेटा दाल, ठीक है बेटा, और बाटी बेटा, दाल और बाटी, ठीक है। और बेटा चूरमा, अरे है क्या नहीं बेटा? चूरमा नहीं, चूरमा, ठीक है बेटा। सब्जी के अंदर अगर बात करें तो बेटा ककड़ी, चलो इसको भी छोड़ो बेटा, केर सांगरी की सब्जी बेटा, केर सांगरी की। राजस्थान की बात करें बेटा, केर सांगरी की फेमस सब्जी बेटा। अपने राज्य जैसलमेर की तरफ जाते हैं, जैसलमेर साइड में जाते हैं, तो जो अंग्रेज होते हैं ना बेटा, उन अंग्रेजों को इतना भयंकर लूटा जाता है ना, आप विश्वास नहीं कर सकते। उन अंग्रेजों को इतना भयंकर, भाई साहब आप देख नहीं सकते। 4,000 रुपए में केर सांगरी देते थे, इतनी सी, 4,000 रुपए में, ठीक है बेटा। तो ये केर सांगरी हो गई बेटा। ककड़ी की सब्जी अपनी यहाँ की फेमस है बेटा, ककड़ी की सब्जी, ठीक है बेटा। और बात करें अन्य व्यंजन, क्या सकते बेटा? चूरमा हो गया बेटा अपने साथ में, क्या हो गया बेटा? चूरमा। और क्या हो गया बेटा? छाछ। और क्या बेटा? दही। और बेटा रायता। और ये सारे के सारे अपने राजस्थान के हैं बेटा, फेमस है। क्या है? फेमस है। अरे इसको भर दिया अपन लोगों ने, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब पूछ रहा है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से है जो हमें अब जितने भी सामग्री है वो हमको, नॉर्मल सी बात है, कहीं से प्राप्त होगी। कहां से प्राप्त होगी बेटा? नॉर्मल सी बात है, सारी की सारी किससे प्राप्त होगी बेटा? पौधों से प्राप्त होगी। या अपन को उससे क्या प्राप्त होगा बेटा? जंतु से प्राप्त होगी। भाई जो भी खाने लायक चीजें हैं, अगर दूध की बात करें, लस्सी बनाएंगे अपन, तो लस्सी किससे बनेगी बेटा? दूध से बनता है दही, और दही को मत हो तब क्या बनती है बेटा? मक्खन। और उसी के साथ अगर मिक्स कर दें उसको तो क्या बनती है बेटा? लस्सी बनती है। तो या तो जंतु से प्राप्त होगा, और या अगर बात करें किसी सब्जियों की तो किससे प्राप्त होगी बेटा? पौधों से प्राप्त होगी। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो बनेगी आपके जो सब्जी है, खाने योग्य जो पदार्थ है, या तो पूरे पूरे बनेंगे किससे बेटा? या तो या बनेंगे पौधों से या बनेंगे जंतु से। बाकी तीसरा सेमी कोई नहीं बेटा, ठीक है। कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? शरीर में भोजन के अंदर कुछ घटक होते हैं, उन घटकों को क्या बोलते हैं बेटा? पोषक बोलते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक बेटा क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। बात आ गई बेटा, जो मैंने बोली थी वही बात आई बेटा, जो बोली थी वही बात आ गई है, ठीक है बेटा। अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश, अरे रुक्षांश का मतलब समझना बेटा, रुक्षांश का मतलब क्या होता है? रुक्षांश का मतलब होता है बेटा फाइबर डाइट होता है। क्या होता है बेटा? फाइबर। फाइबर का मतलब होता है जो हरी सब्जियां होती है उनके अंदर सेलुलोज की मात्रा होती है। क्या होती है? सेलुलोज की मात्रा होती है। और सेलुलोज के कारण अपने लोग जो है, और सेलुलोज के कारण क्या होता है? फाइबर डाइट से जो डाइजेशन होता है, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है मल त्याग करने का, वो क्या होता है बेटा? आसानी से होता है फाइबर डाइट के कारण। इसको बोलते हैं रुक्षांश। जल भी शामिल है जिनका हमारे शरीर को आवश्यकता है। बिना रुक्षांश आप, अगर आप फाइबर डाइट नहीं लेते हो तो याद रख लेना बेटा, जो आप मल त्याग करते हो, क्या करते हो बेटा? मल त्याग आसानी से नहीं कर पाओगे बेटा। आसानी से मल त्याग नहीं कर पाओगे अगर आपके खाने के अंदर रुक्षांश नहीं, मतलब फाइबर डाइट नहीं है तो। अरे कोई बात, कोई समस्या? आगे चलो बेटा, आगे चलता हूं, पर उससे पहले एक बार क्या करते हैं, हेडिंग लगाते हैं और कुछ लिख लेते हैं। और इस हेडिंग के अंदर लिखोगे आप, हेडिंग लगानी है अपन को प्रस्तावना, और उस प्रस्तावना के अंदर अपन लोगों को लिखना है भोजन में अनेक संघटक होते हैं, परंतु पोषण की दृष्टि से भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन
खनिज लवण इत्यादि पाए जाते हैं। अरे कोई समस्या इसके अंदर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताएं बेटा। ठीक है बेटा, और कोई समस्या क्या? आगे चलें। हेडिंग लगानी है भोजन के घटक, हेडिंग लगानी है उसके अंदर प्रस्तावना, और लिखना है ये सब कुछ। क्या लिखना है? ये सब कुछ लिखना जो मैंने लिखा बेटा। और इसको मैं थोड़ा, ये पीला है सही से नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको वापस ऊपर से लिख रहा हूं बेटा। भोजन के घटक क्या है बेटा? भोजन के घटक हेडिंग है बेटा। क्या घटक हेडिंग है बेटा? भोजन के घटक हेडिंग है। कोई समस्या? आगे चलें। तो ये की होगी बात किसकी बेटा? इसकी। अब आगे देखते हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थ सभी में पोषक उपलब्ध होते हैं? नहीं भाई साहब, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सभी मतलब आप कोई खाद्य पदार्थ खा रहे हो, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वसा भी होगी, प्रोटीन भी होगा, विटामिन भी होगा, कतई नहीं हो सकता। आपको अलग अलग करके कुछ खाना होता है। इसलिए तो कहना है खाने के अंदर जितनी वैरायटी होती है उतना बढ़िया होता है बेटा। दही खाओगे, ठीक है, दूध पी रहे हो, दूध के अंदर कैल्शियम आ रहा है बेटा, विटामिन आ रहा है, ठीक है, नींबू खा रहे हो तो विटामिन सी मिल रहा है, ठीक है, गाजर खा रहे हो विटामिन ए खा रहे हो, ठीक है, समझ में बेटा? कोई दिक्कत है क्या? रोटी खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, पनीर की सब्जी खा रहे हो तो बेटा पनीर खा रहे हो तो प्रोटीन खा रहे हो, ठीक है। अगर रोटी के अंदर घी लगा के खा रहे हो तो वसा भी जा रही है। तो कुल मिला के अगर बात करें, कुल मिला के अगर बात करें, नमक खा रहे हो तो बेटा खनिज हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा? सॉल्ट हो गया। तो कुल मिला के अगर बात करें आपकी खाने के अंदर जितनी अधिक वैरायटी होगी उतना अधिक भोजन क्या होगा बेटा? संतुलित। अधिक वैरायटी का मतलब ये नहीं होगा चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, इस फास्ट फूड इज नॉट अ वेरी गुड फूड। ये कभी भी अच्छा फूड नहीं हो सकता बेटा। ये हमेशा क्या होता है? नुकसानदायक होगा बेटा। जिंदगी भर अपने लिए जो लोगों को पसंद होता है, अधिकतर अधिकतर अपनी क्लास के अंदर बात करें, अधिकतर लोगों को पसंद होता है, अधिकतर लोगों का मतलब समझ जाओ आप किसके अंदर है? ये महिलाओं को अधिक फास्ट फूड प्रिय होता है। पर कोई कोई नमूने मतलब बेटा, कोई कोई नमूने ऐसे होते हैं, उन नमूनों लड़कों को भी क्या होता है बेटा, उन पुरुषों को भी क्या होता है बेटा? फास्ट फूड पसंद होता है। उनको आराम नहीं आता भाई फास्ट फूड खाना है, चीज खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है। तो ये कौन कौन समस्या उन लोगों के लिए होती है। पर बात करें इनके अंदर, आप किसी एक पदार्थ के अंदर सारे पोषक अवेलेबल नहीं होंगे। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक अधिक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। ठीक है बेटा, बात कर रहा है भाई साहब, अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का टेस्ट करना चाहते हो तो इनके जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट क्या होते हैं बेटा? सरल टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? टेस्ट कैसे होते हैं बेटा? इसी मतलब जो इनका टेस्ट करने का तरीका है वो कैसा होता है बेटा? सरल होता है। क्या होता है सिरो? सरल होता है। बात करते हैं इन परीक्षणों को करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी बेटा? आयोडीन की, कॉपर सल्फेट की और कास्टिक सोडा की, इन दोनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ प्रश्न नहीं होता, एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन में क्या है समझ में आता रहे आप लोगों को। अब क्वेश्चन क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के परीक्षण हेतु किसकी आवश्यकता होती है?
आंसर लिखेंगे भाई साहब, आंसर लिखोगे शेरों, आंसर लिखे बेटा। क्या लिखोगे बेटा? पहला तो नाम आएगा बेटा आयोडीन, दूसरा नाम आएगा बेटा कॉपर सल्फेट, और तीसरा नाम क्या आएगा बेटा? कॉपर सल्फेट, सल्फेट के साथ में और क्या बोला बेटा आपको? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है बेटा, कि सहायता से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की जांच की जा सकती है। हर कोई समस्या क्या? कोई क्वेश्चन? नहीं, आगे चले बेटा, आगे चले क्या? इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आगे चल रहा हूं बेटा, आगे चल रहा हूं, देखते रहना। इन परीक्षण को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करना है। परीक्षण से प्राप्त प्रेक्षणों को गोपन दो में दर्शाना है। ठीक है, इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं, अपना परीक्षण इन पर भी करना है। ठीक है बेटा, इन परीक्षणों को सावधानी पूर्वक करना है और किसी भी रसायन को खाने और चखने की कोशिश मत करना। ध्यान रखना बेटा, कोई भी रसायन ऐसा होता है ना बेटा, उस रसायन का यूज हमेशा खाने और चख के मत किए बेटा। कभी भी आप सोचते होंगे कि वो केमिकल है, केमिकलों का कलर जो होता है ऑलमोस्ट से मतलब क्या होता है, एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल बात करें CH3COOH मतलब एथेनोइक एसिड का भी कलर क्या होता है, एक जैसा होता है। और बात करें फिनॉल के क्रिस्टलों का कलर भी क्या होता है, एक जैसा होता है। बात करें ब्रोमिक एसिड का तो उसका भी कैसा होता है, एक जैसा। तो कलर सबका एक जैसा हो सकता है। ठीक है, बात करें तनु H2SO4 और तनु HNO3 और H2SO4, इन सबकी बात करें, कलर पानी में क्या होता है, एक जैसा होता है। परंतु सब क्या होता है बेटा, हाईली एसिड होते हैं। क्या होता है बेटा, हाईली एसिड होते हैं। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। अरे ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुन लेना। जब कभी भी आप आलू देखा होगा, उस आलू को आप कट करोगे तो कटा हुआ जो आलू है और उसके ऊपर अगर आप क्या डालोगे बेटा, आयोडीन डालोगे। क्या डालोगे बेटा, आयोडीन डालोगे। तो आयोडीन कैसा होता है बेटा, यूं तो होता है बेटा येलो कलर का। भाई साहब कैसा हो जाएगा बेटा, धीरे धीरे किसका हो जाएगा बेटा, डार्क बैंगनी कलर का हो जाएगा। तो वो इसका मतलब वो किसका परीक्षण है बेटा, स्टार्च का परीक्षण है। अरे किसका परीक्षण है शेरों, स्टार्च का परीक्षण है। कोई दिक्कत क्या बेटा, कोई समस्या नहीं? आगे चले बेटा, आगे चलते बेटा। पहले एक बार इसको अच्छे से पढ़े बेटा, इसको एक बार अच्छे से पढ़े, समझने का प्रयास करना जो बोल रहा हूं। विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट है। कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा, मंड और शर्करा होती है होते हैं। अरे कार्बोहाइड्रेट के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है बेटा, मंड और शर्करा होती है। मंड और शर्करा, मंड का हिंदी में नाम है मंड, इंग्लिश में बोलेंगे बेटा स्टार्च। अरे क्या बोलोगे शेरों, स्टार्च बोलोगे बेटा। और शर्करा को क्या बोलो बेटा, शुगर बोलते हैं। शुगर के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, अनेक प्रकार के शुगर है। पर आपको क्या याद रखना बेटा, शुगर या फिर शर्करा याद रखनी है। कोई समस्या? आगे चले बेटा, आगे चले। अब सुनना मेरी बात को। आयोडीन का तनु विलीन बनाने के लिए, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रक्रिया में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। आयोडीन का विलयन अगर बनाना है तो उसके लिए क्या करें बेटा, टिंचर जो होता है आपके जो चोट पे लगाते हैं, वो टिंचर की जो बूंदे हैं, टिंचर आयोडीन का मिला देना है। ठीक है, बात करें कॉपर सल्फेट के विलयन की, तो क्या करें बेटा, 100 ml क्या लेना बेटा, जल लेना है और उसमें 2 ग्राम क्या मिलाना बेटा, कॉपर सल्फेट। तो सुनना मेरी बात में, क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन क्या नोट करोगे बेटा, क्वेश्चन है आयोडीन विलयन। क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा, आयोडीन
विलयन किस प्रकार बनाया जाता है, आयोडीन विलयन किस प्रकार बनाया जाता है, और लिखेंगे इसके अंदर आंसर के अंदर, आंसर क्या लिखोगे शेरों, आंसर देखना बेटा, टिंचर आयोडीन की 2 से 3 बूंदें जल में मिलाकर आयोडीन विलयन बना सकते हैं, विलयन बनाया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है बेटा कॉपर सल्फेट, जिसको बोलते हैं CuSO4 का विलयन किस प्रकार बनाते हैं, आंसर लिखोगे शेरों इसका 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाकर इसका विलयन बनाया जाता है। कोई समस्या? और नेक्स्ट भाई साहब क्या दे रहा है, 100 ml जल में 10 ग्राम क्या मिलाना बेटा, कास्टिक सोडा मिलाकर अपन क्या बनाते बेटा, कास्टिक सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे, कास्टिक सोडा विलयन किस प्रकार बनाया जाता है, तो आंसर क्या लिखोगे बेटा, आंसर क्या लिखोगे बेटा, आंसर क्या लिखेंगे, समझना बात को। हाँ, तो कास्टिक सोडा की बात करते बेटा, अपन किसकी बात करते हैं, कास्टिक सोडा की बात करते हैं। और कास्टिक सोडा का विलयन किस प्रकार बनाते हैं, देखना बेटा कि 100 ml जो जल है उस 100 ml जल में क्या मिलाना बेटा, 100 ml जल में 10 ml या 10 ग्राम मानते हैं, 10 ml मान लेते हैं, 10 ml कास्टिक सोडा मिलाकर, कास्टिक सोडा मिलाकर कास्टिक सोडा विलयन बनाया जाता है, कास्टिक सोडा विलयन बनाया जाता है। अरे कोई समस्या है क्या? आई होप यहां तक मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए बेटा, 3 क्वेश्चन मैंने लोगों ने आपको करवा दिए हैं। कितने करा बेटा, 3 करवा दिए। तो पहले सबसे पहले तो बात की बेटा, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के परीक्षण हेतु किसकी आवश्यकता होती है, तो क्या बोला, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की सहायता से कार्बोहाइड्रेट इनका क्या की जाती है बेटा, जांच की जाती है। और बात करें आगे तो आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनता है, जो टिंचर आयोडीन होता है उसकी 2 से 3 बूंदे मिला के क्या बनाते हैं बेटा, आयोडीन सॉल्यूशन बनाते हैं। बात करते बेटा कॉपर सल्फेट विलयन की, तो कॉपर सल्फेट विलयन के अंदर क्या करते बेटा, 100 ml के अंदर 2 ग्राम क्या मिलाते बेटा, कॉपर सल्फेट मिलाते हैं। क्या करते बेटा, 100 ml के अंदर जल के अंदर 2 ग्राम क्या मिलाते बेटा, कॉपर सल्फेट, क्या बनेगा बेटा, कॉपर सल्फेट का विलयन। और बात करें कास्टिक सोडा की, तो 100 ml जल के अंदर 2 ग्राम या 10 ml क्या मिलाना बेटा, कास्टिक सोडा, क्या बन जाएगा बेटा आपका, क्या बन जाएगा शेरों, बन जाएगा कास्टिक सोडा का विलयन बन जाएगा। तो वापस आते बेटा टॉपिक के ऊपर, किसी पदार्थ के अंदर क्या है बेटा, मंड का मतलब मैंने बोला आपको क्या होता है शेरों, स्टार्च होता है। अरे क्या होता है बेटा, स्टार्च होता है। तो हम इसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं, आलू लो, आलू को काटो,
उसके ऊपर डालो बेटा आयोडीन की बूंदे। जब आयोडीन की बूंदे डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, ब्लैक टाइप हो जाएगा। तो मतलब भाई साहब क्या है ये, और तब क्या है मतलब मंड का परीक्षण, मतलब उसके अंदर क्या मौजूद है बेटा, स्टार्च मौजूद है। ये देखो बेटा तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदे डालोगे तो खाद्य पदार्थ का रंग क्या होने लगेगा बेटा, परिवर्तित होने लगेगा, नीला या काला हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, नीला होएगा या धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, डार्क नीला हो जाएगा, जिसको आपको कैसे दिखेगा बेटा, काला दिखने लग जाएगा। ये किसका है बेटा, ये है मंड का। ये आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हो। आलू ले काटो, उसके ऊपर क्या बनाओ बेटा, टिंचर आयोडीन जो आपकी चोट पे लगाते बेटा, उसको आप 2 से 3 मिनट डालोगे तो उस केस में भाई साहब क्या होगा बेटा, उस केस के अंदर आपके उसका जो कलर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, रंग हो जाएगा बेटा परिवर्तित। क्या हो जाएगा शेरो, रंग परिवर्तित हो जाएगा। और कोई दिक्कत क्या है यहां तक, कोई समस्या? आगे चलते बेटा। ये हो गई बात किसकी बेटा, इसकी। अब बात करते हैं इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। अब बाकी परीक्षण आप देख लेना, जहां जहां आपको जगह मिलती है कभी मंड का परीक्षण करना है, एक बोतल साथ में रखना बेटा टिंचर की, और जहां जगह मिले वहां डाल दो। अगर कलर चेंज हो रहा है पता लग जाएगा इसके अंदर स्टार्च है कि नहीं है। ठीक है बेटा। अरे यहां तो कोई समस्या क्या, आगे चलूं बेटा। ठीक है, बात कर रहे हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। इसकी बात कर बेटा, प्रोटीन के लिए परीक्षण की बात कर रहे हैं, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्या पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।